माना रामू की मासिक आय x रुपए है, ठीक। तो अब इसके बाद वह क्या कर रहा है, घरेलू चीजों पे कितना खर्च कर रहा है, 50%, माने x का 50% वो क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। x माइनस x का 50%, 50 से का 50 गुना 2, तो x माइनस x बटे 2, तो हमारा हो जाएगा 2x बटे 2x माइनस x बटे 2, तो हो जाएगा x बटे 2। क्या हो गया, x बटे वो घरेलू सामानों पे क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। ये इतना बचा हुआ है, 50% पे क्या क्या खर्च कर दिया। अब इसके बाद कर रहा है शेष आय का 50%, तो हमारा जो शेष आय है, शेष आय का 50%, तो इसका मतलब 50% प्लस 25% और प्लस 10%, 85% वह क्या कर रहा है और दूसरे चीजों पे खर्च कर रहा, आधे में से ही खर्च कर रहा है। तो अब हमारा ये आधा अमाउंट हो गया x/2, खर्च करने के बाद यही अमाउंट हमारी क्या हो रही है, बच रही है। तो इसका मतलब x बटे 2 गुणे 100 माइनस 85 बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना बचा ले रहा है वह, 900 रुपए। क्या कर रहा है, 900 रुपए बचा ले रहा है। तो अब हमारा कौन हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा x गुणे x बटे 2, क्या हो जाएगा 15 बटे 100, 100 में से 85 जाएगा 15 बटे 900। तो अब ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब x इक्वल टू 900 गुणे 100 गुणे 2 बटे 15, 15 छक्का 90, 12,000 रुपए उसकी मासिक आय कितनी है, 12,000 रुपए उसकी मासिक आय है। हमने आपको दोनों मेथड बता दिया, ट्रिक भी बता दिया और 20 मेथड भी बता दिया कि 20 मेथड से इसको निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। माने ये चैप्टर नहीं माने ये आय और व्यय से रिलेटेड जो क्वेश्चन का है, जितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्या किए, बता दिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्याम अपनी आय का 20% घरेलू सामान पर खर्च करता है, शेष आय का 25% शिक्षा पर, 15% परिवहन पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद वह 9,800 रुपए, इसके बाद वह 9,800 रुपए क्या करता है, बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी, माना मासिक आय x रुपए। हमने मान लिया मासिक आय x रुपए, कह रहा है मासिक आय का 20% घरेलू सामान पे खर्च करता रहता है। तो x का 20% वो क्या कर रहा है, घरेलू सामान पे खर्च कर दे रहा है। तो 20 कट जाएगा, 20 से कम 20 और ये 20 पंजे 100, तो हमारा हो जाएगा 5x बटे x बटे 5 बराबर 4x बटे 5। यह शेष, यही हमारा 20% बाद शेष आय बच रही है। शेष आय हमारा क्या हो गया, 4x बटे 5 शेष आय। और इसके बाद कर रहा है शेष आय का 15% परिवहन पर, 15% दवाई पर, 10% मनोरंजन पर और 25% शिक्षा पे खर्च करता है। तो अन्य खर्च हमारा वो क्या कर रहा है, तो सबको जोड़ देंगे, 25% प्लस 15% प्लस 15% और प्लस 10%। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ऐड कर दे रहे हैं। अब जिसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 और प्लस 15 40, 40 10 50 और 50 10 60 5 65। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 65% वह खर्च कर रहा है। अब यह 65% खर्च कर रहा है, तो शेष आय का, अब ये कितने पे खर्च कर रहा है, 100% पे ही खर्च कर रहा है। जब भी खर्च करेगा 100% पे ही खर्च करेगा। तो शेष हो जाएगी 100 माइनस 65 इज इक्वल टू 35।
यह क्या कर रहा है 35। अब हम अमाउंट निकाल देंगे। शेष आय का 35% बराबर 9,800 रुपए। तो 35,000 का खर्च कर देंगे हम जब, तब अब क्या करेंगे, शेष आय का 35% निकाल देंगे। तो हमारी शेष आय कितना है, शेष आय तो 4x बटे 5, 4x बटे 5 हमारी शेष आय बच गई। अब शेष आय का कितना 35%, शेष आय का 35%, 35 बटा 100 बराबर कितना 9,800 रुपए, 9,800 रुपए। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। तो अब चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 सते 35, 4 एकम 4, 4 25 हम 100। तो हो जाएगा ये 7x बटे 25 बराबर 9,800 रुपए। अब देखिए 9,800 रुपए ये हो गया। तो अब यक्स बराबर 9,800 रुपए, 9,800 रुपए गुणे 25 के बटे 7, 7 एकम 7 बचेगा 1, 7 चौक 28, 14। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0, 25 चौक का 100, हाथ में आया 10, 25 एकम 25 10 35, 35,000 रुपए। उसकी जो मासिक आय हुई, उसकी जो मासिक आय है कितनी है 35,000 रुपए। उसकी मासिक आय 35,000 रुपए है। अब अभी तो हमने बेस मेथड बता दिया। अब चलिए ट्रिक से इसको देख लेते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक से हमने बताया था आपका हो जाएगा m गुणे 100, m गुणे 100, 100 माइनस x मासिक आय बराबर मासिक आय बराबर x माइनस गुणे 100, x 100 माइनस y और 100 माइनस z। यही हमने आपसे बताया कि मासिक आय इसी अकॉर्डिंग निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन आप अपने से करेंगे। कुछ कैलकुलेशन जब आप अपने से करेंगे तभी इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मासिक आय का 20% घरेलू सामान शेष आय का, तो इसका मतलब हमारा जो यम है 9,800 रुपए गुणे 100 माइनस 100 माइनस 20 गुणे 100। अब ये 100 माइनस क्योंकि कह रहा है शेष आय का 25% शिक्षा पर, 15% परिवहन पर, 15% दवाई पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 25 प्लस 15 प्लस 15, 25 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10। तो अब इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 9,800 गुणे 100 बटा 80 गुणे 100 बटा, अब ये हमारा कितना हो जाएगा 15 25 40 40 40 10 50 10 60 5 65, कितना हो जाएगा 65। तो 100 माइनस 65, 9,800 गुणे, अब देखिए इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ पहले इसे छोटा कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 पंजे 10 और 2 चौके 12, तो हो जाएगा 5 बटा 4 गुणे, अब ये क्या हो जाएगा 100 बटा 35, 100 बटा 35, 5 एकम 5 और 5 सते 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7 चौक 14, तो देखो 4 एकम 4, 4 25 हम 100, तो हमारा कितना आ गया 1400 गुणे 25, तो 2 0, 25 चौक का 100, हाथ में यहाँ 10, 25 एकम 25 10 35,000 रुपए। उसकी जो मासिक बचत है कितनी हो गई
35,000 रुपए उसकी मासिक इनकम है। सॉरी, बचत तो 9,800 रुपए है और उसकी मासिक इनकम 35,000 रुपए है। अब आज का ये जो आय और व्यय से रिलेटेड का चैप्टर था यहीं पे हुआ क्लोज। आय और व्यय से रिलेटेड से जितने भी क्वेश्चन थे, जिस टाइप के क्वेश्चन थे, हमने आपको बता दिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा परसेंटेज का, अगला टॉपिक जनसंख्या पे आधारित होगा। किस पे आधारित होगा? जनसंख्या पे आधारित हमारा क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं कल फिर जनसंख्या आधारित क्वेश्चन पे। नमस्ते।